से मध्याह्न 2:39 है। ये गडरिया है। यहाँ पे सलपरा जाना है। सलपरा में रात्रि यापन। रास्ते में जाते हुए इस सज्जन ने बुलाए और दूध वगैरह सेवा में दिए। तो गडरिया आत्म सुखदम कैसे हैं? 17 अगस्त 2024 2:01 में मध्याह्न में रचना किया था। पहले पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ करते हैं। गच्छामि मार्गपार्श्वे च स्वागताह्वानमधुरं गतमुष्णप्रकोपं च प्राप्य वातायनं च मे डम्बुरुधरनाथस्य कृपास्ति मयि सर्वथा दिलेश्वरात्मरक्षाय प्रभुर्मे चास्ति तत्परः ग्रीवामण्डलमध्ये च गडरियासलपरा राजमार्गे चलन्नत्र पाण्डेयेन कृताह्वानं यावद्विश्रामितं च मे तावन्मध्ये पयो मधु यदामृतं मम गर्भे पतितमस्ति पूर्णतः आत्मा सुखदमस्ति श्रीलक्ष्मीकान्तस्य कृपया आत्मनि विवेकानन्दो राजतं मे प्रतिक्षणं सुखेच्छायद्यपि श्रेयस्तथाप्यस्ति कळीकृतिः सुखेषु दुःखमायाति दुःखेष्वस्ति सुखं मधु खल्वाटस्य धनं भाग्ये वर्षतीति वदन्ति च खल्वाटस्तु विना भाग्यं धनाय दुःखमाश्रितं ददातीश्वरवरेण यद्यपि फलमतुलं दत्तधनस्य रक्षाय चेश्वरोऽस्ति हि सर्वथा नत्वाहं जगतो नाथं रेवेश्वरं बुधेश्वरं नमामि कनकनाथं नमाम्यहं प्रभुपदम्। अर्थ करते हैं। गच्छामि मार्गपार्श्वे च स्वागताह्वानमधुरं गतमुष्णप्रकोपं च प्राप्य वातायनं च मे। इस रास्ते में जब चल रहे थे, धूप हो रहे थे, छता को खोलकर चल रहे थे, इस सज्जन ने एक आवाज़ दी, मधुर आवाज़, जिसको सुनकर मैंने यहाँ पे आकर जिस जगह में बैठा हूँ वहाँ बैठा। तो जो उष्णता मेरे को प्राप्त हो रहे थे वो छुटकारा पाया। और अभी यहाँ पे वातायन पवन का जो झोंक आ रहे हैं, उसी से मेरे को आनंद सुख देने वाला हुआ। तो इसलिए यहाँ का आत्म सुखदम कैसे सुख देने वाला होता है, इसी को मैंने अनुभव करके रचना किया था। डम्बुरुधरनाथस्य कृपास्ति मयि सर्वथा दिलेश्वरात्मरक्षाय प्रभुर्मे चास्ति तत्परः। कभी मुझे कोई लाके बड़ा किया था, पालन पोषण किया था, जो कि मेरे शिव पार्वती के रूप में मेरे पिता स्वर्गस्थ कैलाश चंद्र मिश्र, माता सुलोचना देवी, आज ही दिन में, आज शनिवार 17 है और उसी दिन भी 17 शनिवार था। सिर्फ फर्क इतना कि शुक्रवार नहीं हुआ था, संक्रांति नहीं हुआ था। आज संक्रांति नहीं है और अमावस्या भी नहीं है।
तो उसी दिन जब मैंने गृह प्रवेश किया था, मेरा नूतन जन्म तो आज ही दिन में हुआ था, इसलिए ये मेरे लिए एक जन्मदिन की तरह ही बुद्धगांव का जो कमल पटेल जी के बेटे सतीश पटेल जी ने आज जन्मदिन का शुभेच्छा भेजे हैं। मैं धन्यवाद करके लक्ष्मी नारायण जी को, मेरे आराध्य देव सप्तमुखी लक्ष्मी विष्णु को प्रार्थना करके मैं उनका अशेष मंगल कामना किया हूँ। और नमः बुद्ध बुद्धेश्वराय नमः। ये बुद्धेश्वर जी का कृपा से, अशेष कृपा से भी आज एक सज्जन मेरे को मिले हैं जो कि मेरा वीडियो बनाए हैं हिरेबा में। तो इन सब का मंगल हो और मेरी मनस्कामना जो है मंदिर निर्माण का वो हो जाए। इसलिए डमरूधर जो है भगवान शिव जी है, उनका कृपा मेरे ऊपर हमेशा है। मेरे जातक का नाम दिलेश्वर है। ये दिलेश्वर का आत्मरक्षा के लिए मेरे प्रभु हमेशा तत्पर। रीवा मंडल मध्य च गणनीयासलपरा राजा मार्गे चलनत्र पंडितेन कृताह्वानं। रीवा मंडल में, जिला में ये है राजपथ है। ऐसे ही चलते हुए मेरे को आवाज़ दिए और मैं यहाँ पे आके पंडित जी के सामने बैठा हूँ। यावद् विश्रामितं च मे तावन्मध्ये पयो मधु यदामृतं मम गर्भे पतितमस्ति पूर्णतः। पूर्ण रूप से मेरे गर्भ में जो दूध आज गया वो पेट भर गया। यहाँ पर आकर जब तक मैं यहाँ पे विश्राम कर रहा हूँ तब तक उसी बीच में मेरे को दूध दिया गया। मैं उसको पान किया। माता अमृत महालक्ष्मी जी गर्भ में पहले से है, तो अमृत पाकर वो भी तृप्त हो गई होगी। आत्मा सुखदमस्ति श्री लक्ष्मीकान्तस्य कृपया आत्मानि विवेकानंदो राजतं मे प्रतिज्ञा। ये आत्म सुख देने वाले प्रभु मेरे श्री लक्ष्मी नृसिंह जी का कृपा से मेरे आत्मा में विवेक आनंद रूप में विराजमान है। और मैं विवेकानंद शुक्ला जी के साथ भी मुलाकात किया। वो भी एक सज्जन हैं, मेरे साथ बैठे बात किए और 200 रुपये दक्षिणा भी दिए। बहुत अच्छा लगा उनका साथ बात करते हुए। तो हमेशा मेरा विवेक आनंद होकर ही चलता रहता है। मैं जैसे चलता हूँ उसी तरह भगवान मेरे को मिलते रहते हैं। सुखेच्छा यद्यपि श्रेयस्तथाप्यस्ति कळीकृति सुखेषु दुःखमायति दुःखेष्वस्ति सुखं मधु। सुख की इच्छा तो सभी चाहते हैं, सुख की इच्छा करना ही अच्छी बात है, लेकिन ये कड़ी काल का कृति है कि आपको पता होना चाहिए सुख में ही दुख आ जाता है। और जो दुख में रहता है इसी में जो कुछ क्षण के लिए सुख मिलता है वही मधुरमय सुख होता है। यही आत्मा दर्शन होता है। जो एक बार उस दर्शन में ढल जाता है उसको कभी भी दुख नहीं लगता। खल्वाटस्य धनं भाग्ये वसतीति वदन्ति च खल्वाटस्तु विना भाग्यं धनाय दुःखमाश्रितम्। कभी कभी बोलते हैं जो चांदा होते हैं उनको, उनके पास धन ऐसे ही वर्षा होती है और उनका धन ज़्यादा होता है, लेकिन वो उनके भाग्य ऐसे हैं कि पेशा के लिए वो अभी बहुत दिक्कत में आ जाते हैं। तो ये कैसे हैं लक्ष्मी जी का खेल, जो कि भाग्य जो लोग बोलते हैं ये हमेशा सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। तो समय का खेल एक हो जाता है
मिलने पर भी कभी कभी नहीं मिलता है और ना मिलता हुआ चीज़ भी पास में आ जाती है। ददातीश्वरवरेण यद्यपि फलमातुलं दत्ताधानशरक्षय चेश्वरोऽस्ति हि सर्वथा। ईश्वर का वर के रूप में जत फल मिलता है वो भगवान सब पर बाँट के देते हैं, लेकिन दिया हुआ धन का रक्षण करना उनके हाथ में ही होता है, आदमी के हाथ में नहीं रहता। आदमी कितना भी चाहे वो धन को रखने की कोशिश करे, कोई भी हिसाब से किसी भी तरह उसका हाथ से वो खाली हो जाएगा ही हो जाएगा। नत्वाहं जगतो नाथं रेवेश्वरं बुधेश्वरं नमामि कनकनाथं नमाम्यहं प्रभुपदम्। मैं जगत का नाथ जगन्नाथ जी को याद करके प्रणाम करता हूँ। आज मेरे जो दोबारा जन्म जैसा हुआ था मेरा, क्योंकि माँ पैदा करके चले जाने के बाद पापा ने एक नर्स को सौंप दिया था, जिसका 7 साल बचते में 8वां बच्चा हाँ से कृष्ण था। और उसके बाद ऐसा मेरा परिस्थिति था जो कि एक चिपकली की तरह मेरा शरीर था, इसलिए झिट्टू कहा जाता था। तो उसी अवस्था से मेरे माँ मेरे लिए एक गाय भी रखा गया था और गाय का दूध से वो पिलाकर और शरीर में उसको मजाक पूरा मसल कर मैं इतना मोटापा हो गया था। जो मेरे को दिखे हैं बचपन में भी जानते हैं, मैं एक जल हस्ती की तरह हुआ। वो मेरा शरीर है, उसको करने वाला मेरा माँ ही है। और माँ का माँ जो कि मेरे नानी है, माँ जो कि सुना देवी मेरा नानी है। और मेरे पापा के एक चाची है रेखा माता, वो भी चली गई हैं, अभी नहीं है वो भी मेरे शरीर में जो पैर में इतना दूध वगैरह मसल कर तेल मसल कर जितना ताकत कर किए थे, उसका फलस्वरूप आज मैं पद यात्रा कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे उत्कल का मौड़ मणि जगन्नाथ जी को स्मरण करता हूँ और रवेश्वर को जो कि बुद्धेश्वर है उनको भी प्रणाम करता हूँ। और कनकनाथ मेरे को लक्ष्मी सप्तम के लक्ष्मी विष्णु को प्रणाम करता हूँ। इसलिए मैंने प्रभुपद को प्रणाम करके मैं यहाँ पे अपना वक्तव्य शांत रखता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ओम श्री लक्ष्मी नमो नमः।